अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाह महमूद कुरैशी साहब अदालत में आप दीदा हो गए। जैसे ही वो अदालत में एंटर हुए, समाअत का आगाज़ हुआ तो उन्होंने जज साहब को हथकड़ियों में जकड़े हाथ दिखा के कहा कि ये मेरे हाथ देखिए, और मुझे एसएचओ साहब ने मुक्के मारे हैं, लातें मारी हैं, टांगे मारी हैं। मैं इन्हें बारहा कहता आया कि मेरे सीने में शदीद तकलीफ़ है, आप मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, मुझे किसी हॉस्पिटल नहीं लेके गए, मुझे किसी डॉक्टर को चेक नहीं करवाया। हाँ, अलबत्ता इन्होंने एक डॉक्टर बुलाया जिसके पास सिर्फ एक बीपी चेक करने वाला एक आला था। तो मेरी हालत पे इनको ज़रा कुछ थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए था। मैं 5 बार MNA मुंतखब हुआ हूँ, मैं मुतअद्दिद बार वज़ीर ख़ारजा रह चुका हूँ, तो ये इनको ज़रा मेरा थोड़ा ख्याल करना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने कहा, जी जज साहब आप मंगवाइए रिकॉर्ड पैमरा से। ये जो मेरे पे इल्ज़ाम लग रहा है, जिस केस में मुझे गिरफ़्तार किया गया है 9 मई के वाक़े में, मैं उस दिन कराची में था। मेरी मिसेज जो थी वो कराची आगा खान हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैं उनके पास था। और मैंने तो तमाम तर कारकुनान को उस दिन दरख्वास्त की थी कि आपने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, आपने कानून को हाथ में नहीं लेना। बहरहाल ये उन्होंने उनके सामने बोला, और उन्होंने ये भी कहा कि आप इनको ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। आप तमाम तर चीज़ें देख लें, रिकॉर्ड निकलवा के देख लें कि मैं उस टाइम पर कहाँ पर था। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मुझे रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन दोबारा से मुझे 3 MPO के तहत ऑर्डर जारी कर दिए और मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। बहरहाल ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। और उन्होंने कहा कि मुझे एक ताकतवर शख्स ने कहा कि हमने अच्छी तरह छानबीन की है, छांटा है अच्छे तरीके से, आप दूर दूर तक सानिया 9 मई में आप मुलविस नहीं हैं। ये एक ज़िम्मेदार शख्स ने मुझे इस बात के बारे में आगाह किया, लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। जो इनके वकील थे तैमूर मलिक, उन्होंने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि जी आप इनकी हथकड़ियाँ तो खुलवाएं। तो फिर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे सैयद जहांगीर, उन्होंने शाह साहब की हथकड़ी खोलने का हुक्म दिया। और किस्सा मुख्तसर ये कि जो अदालत में फाइनली अदालत का फ़ैसला आया, जो शाह साहब का जिस्मानी रिमांड तलब किया जा रहा था उसको कैंसिल किया गया, वो इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया और शाह साहब को अडयाला जेल वापस भेज दिया गया। नाज़रीन, ये सियासत किस करवट बैठेगी ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन करीब है, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है कि क्या मामला तय पाते हैं। जो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े कारकुन हैं, जो उनके MPs हैं, MNAs हैं, बहुत से लोग तो हमने देखे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो साइड पे हो रहे हैं, लेकिन जो शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा उसके गिर्द जो है ना घेरा, वो तंग किया जा रहा है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन से पहले क्या होगा, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, अभी आने वाला वक्त भी बताएगा। आपके साथ इंशाल्लाह फिर एक नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।